लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के शब्द से ही आप सभी लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसा आयोग जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ वह वर्ष 1993 में हुआ। कब हुआ? 1993 में हुआ। तो 1993 में इसका गठन होता है और इसमें सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि इस संस्था का कहीं पर भी संविधान में जिक्र नहीं मिलता है, मतलब यह एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था है। एक प्रश्न आपको यहां से बन जाता है। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि आखिरकार इस आयोग को गठित करने का उद्देश्य क्या है, तो इसके पीछे तमाम उद्देश्य है। जैसे मैंने आपको कुछ बताया, जैसे राष्ट्रीय मानव के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। यदि आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप याचिका दायर कर सकते हो। 5 प्रकार की याचिकाएं आपको पता ही है। यदि तभी मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार की शरण ले सकते हो, ये भी ध्यान रखना। अब बात करें कि इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होता है जो कि किसी भी जो मुख्य न्यायाधीश, किसी भी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। साथ में इनकी सहायता के लिए कुछ सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, वो इनको सहायता देते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल है लगभग वह 3 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में हमेशा कि क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। जिसका गैर संवैधानिक संस्था क्यों? क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, तो आज अच्छा या ध्यान रखिएगा, हम लोग जुड़े रहेंगे टीआरसी महाविद्यालय वासुदेव नगर 17 से। आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।